हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इंट्राडे में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया दिन में, क्योंकि मार्केट सुबह ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो मार्केट में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही चल रहा था। आप देखेंगे कि निफ्टी जो है सो जैसे ओपन हुआ सुबह में, ये ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास का गैप अप था। 23,150 के आसपास कल बंद हुआ था, और ओपन हुआ आज ये 23,800 800 के ऊपर, तो लगभग 700 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप था। उसके बाद जैसे ये मार्केट खुला, तो उसके बाद ये साइडवेज सा हो गया। बहुत मुश्किल से एट द मनी के प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था। स्ट्राइक में 15 पॉइंट 20 पॉइंट बहुत मुश्किल से। तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट हम लोग तभी कमा पाएंगे उसमें, जब उसमें आपका कोई भी स्ट्राइक में 40 पॉइंट 50 पॉइंट का मूवमेंट अगर होगा, तो हम लोग उसमें 20 पॉइंट का कर सकते हैं उसमें अचीव। बट ऑलरेडी अगर उसमें 10 से 20 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो फिर उसको कैप्चर करना बहुत टफ हो जाता है। कोशिश करते तो हो सकता है कि 8 पॉइंट 10 पॉइंट लेते हैं हम लोग, बट वो बहुत मुश्किल था, तो मैंने छोड़ दिया। आज वो मैंने ट्रेड निफ्टी में मैंने किया ही नहीं। शाम को क्रूड ऑयल में अभी मैं ट्रेड करता हूँ, तो शाम को एक ट्रेड जो है क्रूड ऑयल में हम लोगों ने प्लान किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शाम को हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था क्रूड ऑयल में, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा स्ट्राइक था। ये स्ट्राइक था 81,000 का पुट 16 अप्रैल का, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 276 से 278 के बीच हम लोग लेंगे। और ये टाइम था 6:26 जब मैंने प्लान किया था। तो आइए देखते हैं 6:26 में 81,000 का पुट हम लोग निकालते हैं। मैं इस कैंडल को जो 5 मिनट है यहाँ हम लोगों ने लिया था लगभग इस कैंडल पे 6:25। अब मैं का जो कैंडल है, तो 6:26 में मैंने दिया था। मैं इसको 1 मिनट में करता हूँ शिफ्ट कैंडल को, तब समझ में आएगा सही से आप लोगों को। 6:26 यहाँ पर 6:26 में मैंने ये ट्रेड दिया था, और ये 6:27 पे ये अपना लो बनाता है 277 76 पॉइंट कुछ और 277 का, यानी कि मैंने 276 278 पे बोला था लेने के लिए, और 276 पॉइंट कुछ का ये लो बनाता है। और उसके बाद ये लगभग 8 मिनट में, 1 मिनट का कैंडल है ये, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 6 7 8 लगभग 8 से 9 मिनट में इसने अपने 295 के टारगेट को हिट कर दिया। इसमें आप देखेंगे कि मैंने 6:26 पे दिया था बाय करने के लिए 276 से 278, एसएल दिया था 270 का, सिर्फ 6 से 8 पॉइंट का। और फर्स्ट टारगेट था 295 और सेकेंड टारगेट था 305। जस्ट 6:28 में फिर मैंने मैसेज किया कि एक्टिव हो गया है, 277 का लो है, और 200 सिर्फ 1 मिनट के बाद ही ये 277 से 285 के प्लस ये निकल गया था। तो मैंने बोला कि 285 के ऊपर गया तो 275 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ 2 पॉइंट का रिस्क है। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी दिखाया था जब ये एक्टिव हुआ था, तो बहुत 1 मिनट के अंदर ये 277 से 285 ये निकल गया था। उसके बाद 277 से 288 भी आया, तो मैंने एसएल को टेल करने के लिए कहा 279 फॉर टारगेट 295। और उसके बाद 6:23 में इसने 295 को हिट कर दिया। मैंने कहा कि बुक करना है फुल, मतलब 305 के टारगेट के लिए होल्ड नहीं करना है, हिट टारगेट 295 नाउ बुक फुल प्रॉफिट एंड इन्जॉय। क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि 295 के बाद थोड़ा सा रिवर्स हो जाए। तो 18 पॉइंट का गेन हम लोगों ने लगभग इसमें लिया, और पर लॉट में 1800 रुपये का प्रॉफिट इसमें आप कर सकते थे, और जिसने भी लिया होगा उसने किया होगा। ये आज का ट्रेड था हम लोग का, जो हम लोगों ने क्रूड ऑयल में किया। आप देख सकते हैं 6:27 में ये एक्टिव हुआ, और ये 6:35 में अपना टारगेट को हिट किया। और टारगेट के हिट करने के बाद ही ये वापस से फिर नीचे आ गया, लगभग 277 का लो वापस से बनाकर फिर 295 ही गया, और वापस ये लो आ गया 270, और उसके बाद तो नीचे ही आ गया ये। तो आप लोगों ने देखा कि जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया वहीं से प्राइस ऊपर गया, और जहाँ पे हम लोगों ने टारगेट को बुक किया वहीं से प्राइस जो है सो नीचे आ गया। तो यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि
एंट्री, और एंट्री तो इम्पॉर्टेंट है ही, एग्जिट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखें कि जहाँ से हमने एंट्री किया वहाँ से ऊपर गया, 295 का हमारा टारगेट था, जस्ट 295 पे जाके वो रिवर्स भी हुआ, फिर वापस 295 ही गया और वहाँ से रिवर्स हो गया, मतलब उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं किया। तो हम लोग का डिसीजन बिल्कुल सही था, ये नहीं कि बैठे रहें उसमें और आया वो पैसा को जाने दें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारा ट्रेड फेवर में चला गया और एक ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको बुक कर लेने में समझदारी है, फिर देखेंगे कल या बाद में नेक्स्ट ट्रेड में। तो ये था हमारा आज का ट्रेड, जो कि क्रूड ऑयल का था। ओके, थैंक यू।